हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है शिवम एंटरटेनमेंट चैनल पर। आज हम लोग बात करने वाले हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में। यह जो वीडियो है यह रिवीजन के थ्रू बनाया गया है। इसमें हम लोग स्टोरी वाइज फ्रेंच रेवोल्यूशन चैप्टर को रिवीजन करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट। हाँ, जब लुइस 1774 में फ्रांस का किंग बनता है, उसके बाद वह 20 साल के बाद वह क्या करता है, मेरियन एंटोनिक से 20 साल के बाद वह मेरियन एंटोनिक से शादी कर लेता है, मैरिज कर लेता है। ये मेरियन एंटोनिक कौन थी? तो मेरियन एंटोनिक जो थी यह थी ऑस्ट्रिया की रानी। मेरियन एंटोनिक कौन थी? यह थी ऑस्ट्रिया की रानी। ऑस्ट्रियन की रानी थी मेरियन एंटोनिक। जब लुइस 16 का मैरिज हो जाता है मेरियन एंटोनिक से, तो मेरियन एंटोनिक के लिए यह कुछ काम करते हैं जिसमें पैसा खर्च होता है। जिसमें क्या खर्च होता है? जिसमें पैसा खर्च होता है। और जब लुइस 16 फ्रांस के किंग बनते हैं, तो वहाँ का जो ट्रेजरी था, वहाँ का जो धन था, वह पूरे तरीके से इम्पटी हो गया था, खाली हो गया था। और इसको खाली करने वाले कौन थे? ओल्ड रिजाइम थे, पुराने शासक से। ओल्ड रिजाइम पुराने शासक थे। एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। 1774 में लुइस 16 फ्रांस का किंग बनता है। 1774 में लुइस 16 फ्रांस का किंग बनता है। और जब वह किंग बनता है तो 20 साल बाद वह मेरियन एंटोनिट से मैरिज कर लेता है। मेरियन एंटोनी ऑस्ट्रिया की रानी थी। और जब यह शादी होता है तो इनके लिए पैसा भी खर्च करना पड़ता है। और जब यह पैसा खर्च करते हैं तो उसके बाद जब यह राजा बने थे, राजा बनने के बाद यहाँ पे जो ट्रेजरी था, ट्रेजरी पूरी तरह से खाली हो चुका था। जिसकी वजह से क्या होता है, राजा को लोन लेना पड़ता है और टैक्स को इंक्रीज करना पड़ता है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं टैक्स किस पे इंक्रीज होता है। तो इसको समझने से पहले हम लोग को फ्रांस की सोसाइटी के बारे में समझना पड़ेगा। तो फ्रांस की सोसाइटी के बारे में सबसे पहले समझ लेते हैं। तो फ्रांस की सोसाइटी में 3 तरह के लोग थे। फ्रांस की सोसाइटी में 3 तरह के लोग थे। जो पहले थे, इन्हें फर्स्ट स्टेज कहा जाता था। फर्स्ट स्टेज में यह लोग आते थे जिनके पास ज़्यादा पैसा था, ज़्यादा धनी वाले थे, एकदम सूट वूट पहन के एकदम हीरो की तरह दिखते थे। उसके बाद सेकंड स्टेज में नोबिलिटी आते थे। नोबिलिटी जो थे वह राजा के साथ रहने वाले थे, राजा को आइडिया देने वाले थे, प्रोफेशनल की तरह एक थे। यह हो गए नोबिलिटीज़। उसके बाद जो तीसरे स्टेज वाले थे, थर्ड स्टेज वाले, तो थर्ड स्टेज वाले क्या थे, इनमें कॉमन लोग आते थे, बेचारे गरीब लोग आते थे। तो राजा क्या करता है, इन गरीब वालों पे टैक्स को इंक्रीज कर देता है। ये दोनों हैं, धनी लोग हैं, इन पे टैक्स को इंक्रीज नहीं करता है, यह गरीब वालों पे इंक्रीज कर देता है। आप बताइए यहाँ पे अन्याय हो रहा है कि नहीं हो रहा है? क्योंकि जो राजा है उसको इन दोनों पे टैक्स इंक्रीज करना चाहिए, इन पे नहीं। लेकिन राजा तो बकलोल है, इसके वजह से क्या कर राजा बकलोल है, इसीलिए क्या करा, इन दोनों पे टैक्स इंक्रीज ना करके गरीब वालों पे टैक्स इंक्रीज कर दिया। जब यह टैक्स को इंक्रीज कर देता है तो यह लोग नाराज हो जाते हैं, एंग्री हो जाते हैं। जब राजा थर्ड स्टेज पे टैक्स को इंक्रीज कर देता है तो यह थर्ड स्टेज वाले एंग्री हो जाते हैं। अब चलिए समझ लेते हैं इसके बाद क्या होता है। तो उसको समझने के लिए आते हैं हम लोग फ्रेंच के रेवोल्यूशन पे। जूम कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट कब होता है? तो फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट होता है 40 जुलाई 1789 को। फ्रेंच रेवोल्यूशन कब स्टार्ट होता है? 40 जुलाई 1789 को। तो कहाँ से स्टार्ट होता है? तो फ्रेंच रेवोल्यूशन जो है यह एक सिटी से स्टार्ट होता है। उस सिटी का नाम था पेरिस। पेरिस सिटी से क्या होता है, फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट होता है। पेरिस क्या है, पेरिस सिटी क्या है? तो पेरिस सिटी एक अलार्म स्टेट का सिटी है। पेरिस एक अलार्म स्टेट का क्या है, सिटी है। और जब फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट होता है 40 जुलाई 1789 को, तो कैसे होता है इसको समझते हैं। तो जो फ्रांस का किंग था लुइस 16, ये अपने ट्रॉप्स को आदेश देता है कि आप जाइए पेरिस सिटी पे, देखिए आइए वहाँ पे लोग कैसे हैं। तो वहाँ पे उस गांव के, इस पेरिस सिटी के कोई एक आदमी क्या कर देता है, रूमर फैला देता है कि राजा ने ट्रॉप्स को भेजा है सिटी पे फायर करने के लिए, सिटीजन पे फायर करने के लिए फ्रांस के किंग लुइस 16 ने ट्रॉप्स को भेजा है। तो यह बात जब लोग सुनते हैं, पेरिस सिटी के लोग जब यह बात सुनते हैं, तो वह लोग क्या करते हैं, 7,000 मैन और महिलाएं और औरतें, महिलाएं और पुरुष 7,000 का एक 7,000 लोग इकट्ठे होते हैं। और सब 7,000 लोग जब इकट्ठे होते हैं तो यह राजा के टाउन हॉल के सामने जाके खड़े हो जाते हैं। कहाँ जाके खड़े होते हैं? राजा के टाउन हॉल के सामने जाके खड़े हो जाते हैं। जब यह लोग राजा के टाउन हॉल पे जाके खड़े हो जाते हैं तो इन्हीं में से कुछ लोग क्या करते हैं, एक मिलिटिया बनाते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, एक मिलिटिया बनाते हैं। मिलिटिया बनाने के बाद क्या करते हैं, वह लोग करते हैं क्या कि जो गवर्नमेंट का ऑफिस था, गवर्नमेंट का जो बिल्डिंग था, ऑफिस था, उसको तोड़ देते हैं और वहाँ से जो बंदूक था उसको ले लेते हैं। और उसको लेने के बाद वह लोग क्या करते हैं,
उसमें से 100 लोग, जब वह लोग ले लेते हैं बारूद उरूद, तो उसमें से क्या करते हैं 100 लोग क्या करते हैं वेस्टाइल जेल पे आ जाते हैं। वेस्टाइल जेल पे आने के बाद वह लोग वेस्टाइल जेल पे पूरी तरीके से क्या करते हैं वेस्टाइल जेल को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, वेस्टाइल जेल को तोड़ फोड़ कर देते हैं। और वहाँ से जो वहाँ पे भी जो बंदूक एंड गोला बारूद गोला था उसको भी ले लेते हैं। और उसके साथ साथ वहाँ पे जो प्रिजन्स थे, वहाँ के जो कैदी थे, उनको क्या कर देते हैं रिलीज कर देते हैं। उनको रिलीज कर देने के बाद वहाँ का जो हेड था उसको क्या करते हैं मार देते हैं, हेड को मार देते हैं। उसके बाद क्या होता है अब चलिए जान लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। आई होप आपको यह सब प्रोसेस समझ में आ गया होगा। चलिए एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। तो फ्रांस रेवोल्यूशन स्टार्ट होता है कब? तो फ्रांस रेवोल्यूशन स्टार्ट होता है 40 जुलाई को 1789 में। 40 जुलाई 1789 को स्टार्ट होता है एक सिटी से, उस सिटी का नाम था पेरिस। पेरिस सिटी से क्या होता है 40 जुलाई 1789 को फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट होता है। जब फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट होता है तो क्यों होता है? तो फ्रेंच रेवोल्यूशन इसलिए स्टार्ट होता है क्योंकि जो वहाँ का किंग था वह ट्रॉप्स को क्या देते हैं आदेश देते हैं, ट्रॉप्स को आदेश देते हैं आप जाइए मूव करिए आइए पेरिस सिटी पे देखिए आइए कि लोग वहाँ के कैसे हैं। और उसी शहर से उसी सिटी से एक लोग क्या करता है रूमर फैला देता है, रूमर फैला देता है। तो रूमर फैला देता है कि जो ये ट्रॉप्स लोग आ रहे हैं सिटीजन पे फायर करने के लिए, इसकी वजह से सब लोग नाराज़ हो जाते हैं। और उसके बाद क्या करते हैं 7,000 लोग महिलाएं और पुरुष जो थे 7,000 लोग जुटते हैं। और जुटने के बाद कहाँ पे जाते हैं तो टाउन हॉल के पास जाते हैं, राजा के टाउन हॉल के सामने जाके खड़े हो जाते हैं। उसके बाद कुछ लोग मिलिटिया बनाते हैं, मिलिटिया बनाने के बाद जो ऑफिस गवर्नमेंट बिल्डिंग था उसको तोड़ते हैं। और वहाँ पे जो अर्म वर्म था, हथियार था, बंदूक था, उसको ले लेते हैं। उसके बाद वहाँ से कुछ 100 की ग्रुप जो है वह वेस्टाइल जेल पे आ जाती है। और वेस्टाइल जेल पे आके वहाँ पे भी तोड़ फोड़ कर देते हैं, वहाँ से भी बंदूक बारूद गोला जो भी था सब ले लेते हैं। और वहाँ पे जो कैदी थे उनको भी छोड़ा देते हैं, और वहाँ का जो हेड था उसको ख़त्म कर देते हैं, दाइंड कर देते हैं। तो यह है फ्रांस रेवोल्यूशन का प्रोसेस। अब एक टॉपिक और है उसको भी चलिए समझ लेते हैं। उस टॉपिक का नाम है टाइल्स एंड थाइट्स। थाइट्स एंड टाइल्स दोनों यह एक तरह के क्या हैं टैक्स हैं, यह दोनों टैक्स हैं। लेकिन इन दोनों में यह डिफरेंस है कि जो थाइट्स है इस टैक्स को वो चर्च लेते थे। इस टैक्स को कौन लेता था? जो थाइट्स था इस टैक्स को चर्च लेते थे। किससे लेते थे? तो पीजेंट से लेते थे। जो पीजेंट से टैक्स लिया जाता था चर्च के द्वारा उसे थाइट्स कहते हैं। और जो टैक्स डायरेक्टली स्टेट के पास जाता था, वहाँ के राजा के पास जाता था, किंग के पास जाता था, उसे टाइल्स बोलते थे। आई होप आपको यह दोनों टॉपिक समझ में आ गया होगा थाइट्स एंड टाइल्स के बारे में। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में बताइए कैसा लगा ये वीडियो।